हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अजय सर कॉमर्स क्लासेस। देखिए, इससे पहले मैंने आपको 12 वीडियोस ऑलरेडी मेंशन की हुई हैं। आप जो मेरी प्लेलिस्ट है इस पर जाकर आप मेरी जो 12 वीडियोस मैंने बनाई हैं वो देख सकते हैं। मैं उसमें 4 फीचर के बारे में आपको एक्सप्लेन किया कि 4 फीचर ऑफ शेयर क्या है, और आज मैं आपको 4 फीचर के साथ साथ री इशू को और इंक्लूड करा रहा हूँ कि री इशू और कैपिटल रिजर्व यानी फुल क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं फर्दर क्वेश्चंस और लाऊंगा। अभी सीरीज खत्म नहीं कर रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें आपको 4 फीचर के साथ साथ री इशू और कैपिटल रिजर्व भी इंक्लूड कराएंगे हम। ठीक है बेटा, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन को क्वेश्चन पेपर पर मत रहने दो, बुक में नहीं रहने दो, उसे अपने पास लिख लो तुरंत। और लिखने का जो स्टाइल है वो मैंने आपको बताया था। जैसे इन्होंने कहा एन लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद द नॉमिनल कैपिटल ऑफ ₹3 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 10 ईच। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी के पास कितने शेयर हैं, हमारा पर्पस है डायरेक्टली ये पॉइंट को सर्च करना कि कंपनी उसमें से कितने शेयर्स को इशू कर रही है। ओके, इट्स परचेज मशीनरी। अब ये कह रहे हैं एक मशीनरी परचेज की है 2 लाख रुपए की इन फुली पेड अप शेयर ऑफ द कंपनी। यानी कि एक तो मशीन परचेज कर रहे हैं हम, ठीक है, 2 लाख रुपीस की, तो इसके लिए आपको एक अलग से एंट्री पास करनी पड़ेगी मशीन के लिए। नेक्स्ट, द रिमेनिंग 10,000 शेयर्स, और 10,000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं पब्लिक में। 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं हम पब्लिक में, तो 10,000 शेयर वर ऑफर टू द पब्लिक। और जो पैसा है उसका किस तरीके से मिलना है, यानी कि 1 मिनट पहले ही उन्होंने मेंशन किया कि हर शेयर 10 रुपीज़ का है, हर शेयर 10 रुपीज़ का है। तो जो मनी है वो किस तरह से है कि इसमें से 2 एप्लीकेशन पर देना, 3 अलॉटमेंट पर देना, 2.5 फर्स्ट कॉल पर दे दीजिए, 2.5 फाइनल कॉल पर दे दीजिए। अब हमें इसको टोटल को मैच करना है, इज इट 10 और नॉट। 2.5 इज द 5, 3 8 और 2 10। दैट मीन्स कि टोटल 10 रुपीज़ क्लियर हो गए। यानी क्वेश्चन को करते समय जो कुछ खास बातों का ध्यान देना है कि वो क्वेश्चन में हमें टेक्निकली बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा। हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें उससे कलेक्ट करना है। अब इन्होंने कहा एक मशीनरी परचेज की, तो हो सकता है इसकी एंट्री हमसे पूछ ले। पिछली वीडियोस में अगर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो मैंने इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश में इस एंट्री को भी एक्सप्लेन किया था, तो मैं आज फिर एक्सप्लेन कर दूंगा इस एंट्री को। इसके बाद कि भाई कितने शेयर कंपनी इशू कर रही है, उसकी वैल्यू क्या है, और वो जो वैल्यू है फेस वैल्यू, उसको कितने पार्ट्स में ले रहे हैं। तो पार्ट्स कौन कौन से हो गए, एक हो गया मेरे पास एप्लीकेशन, एक अलॉटमेंट, एक फर्स्ट कॉल और एक सेकंड कॉल। बन गया ना, पूरा क्वेश्चन हमने यहीं कॉपी कर लिया। यानी कि बार बार हम जो क्वेश्चन पेपर है, बार बार जो बुक है उसको नहीं पढ़ेंगे, एक साथ क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल। अब ये कह रहे हैं कि कंपनी ने फाइनल कॉल तो कभी मांगी ही नहीं, यानी कि हमें केवल 2 4 6 एंट्रीज बनानी है, इसकी कोई एंट्री पास करनी ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने मेंशन कर दिया कि फाइनल कॉल मांगनी ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, इसके बाद वो कहता है गोपी एक होल्डर है, यानी कि गोपी एक होल्डर है जिसके पास हैं 100 शेयर। कितने शेयर हैं, 100 शेयर्स। ओके, क्या करता है वो, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। एप्लीकेशन तो सबको देनी ही होती है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं कर सकता है कि एप्लीकेशन तो आपको देनी ही है। अब 100 शेयर होल्डर, सभी शेयर होल्डर पूरा पैसा दे रहे हैं, बस 100 शेयर होल्डर अलॉटमेंट और कॉल नहीं दे रहे, यानी केवल एप्लीकेशन ही हमें यहां पर रिसीव हो रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट कहता क्या है, डायरेक्टर फोरफिटेड हिज शेयर, इसके शेयर फोरफिटेड कर लिए, फोरफिटेड शेयर वर री इशू। भाई शेयर फोरफिटेड कर लिए और साथ में मुझे इंफॉर्मेशन दी है री इशू, तो मुझे ये मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली मैं इसको लिख देता हूं री इशू एट द रेट ऑफ 8.5 पर शेयर। अब यहां पर आपको जो एक और बात ध्यान में देनी है वो बात यह है कि 8.5 में जो मैं शेयर्स को इशू कर रहा हूं उसकी फेस वैल्यू क्या है। अब बच्चे कहेंगे फेस वैल्यू तो 10 रुपीज है, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, लेकिन यहां जो मेरा पर्पज है कि उसकी जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो कितनी लेनी है, क्योंकि 2.5 तो मैंने डिमांड ही नहीं करे हुए, 2.5 तो मैंने डिमांड ही नहीं किए हुए। तो इस लाइन को प्रॉपरली पढ़ लें, फोरफिटेड शेयर वर रीइशू एट द रेट 8.5 पर शेयर, कुछ भी मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब क्या है कि जो शेयर है मेरा वो
देखिए यहाँ कुछ मेंशन तो किया नहीं है, 2.5 की कॉल मैंने मांगी भी नहीं है, ये सबसे मांगूंगा बाद में। तो इसका मतलब है कि 2.5 की नहीं 7.5 वाला शेयर। भाई टोटल 10 में से 2.5 की तो कॉल अभी मांगी नहीं है, वो सबसे मांगूंगा लास्ट में। तो 2.5 तो छोड़ दिया मैंने, यानी 8.5 में सेल कर रहा हूँ। कौन सा शेयर? 7.5 वाला, 7.5 वाला। तो इसको आपको ध्यान देना है और फिर हमें इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। देखिए क्योंकि हम इसका परफॉर्मा जर्नल का अपनी प्लेलिस्ट में कई बार बना चुके हैं, कई क्वेश्चंस में सॉल्व कर चुके हैं, तो आज मैं इसका परफॉर्मा नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट इसकी जर्नल बना रहा हूं। तो सबसे पहले जर्नल बना रहा हूं मैं आपके लिए मशीन के लिए, कि जब आप कोई असेट्स खरीदते हैं तो उसकी सीधी एंट्री बनती है। जैसे आपने मशीन परचेज की तो सबसे पहले हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। हमें नहीं पता कि किससे खरीदी। नेक्स्ट एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जर्नल से एंट्री है ना हमारे पास। भाई मशीनरी मैंने परचेज की, कितने की परचेज की? 2 लाख रुपीस की, और फॉर दैट आई जस्ट पेइंग शेयर कैपिटल। भाई हम उसको जो मशीन परचेज कर रहे हैं उसका पेमेंट करना है ना मुझे, तो पेमेंट में कैश की बजाय शेयर कैपिटल से कर रहा हूं। तो कोई बहुत बड़ा इशू इसमें आने वाला नहीं है कि हम इसमें कंफ्यूज हो जाएं। अब हमारी जर्नल एंट्रीज बनती हैं ये वाली। तो अगर आप इसको फर्स्ट नंबर दे रहे हैं तो इसको 2 नंबर दे दीजिए, और इसके बाद 3rd नंबर से आप स्टार्ट करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर की एंट्री एप्लीकेशन की। तो शेयर सबसे पहले तो हम बैंक की एंट्री बनाएंगे ना बेटा, तो इसमें पहले बैंक की एंट्री बनाएंगे। तो बैंक की एंट्री बनाएंगे तो पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बिल्कुल जर्नल सी वीडियोस हम बना रहे हैं, जर्नल तरीके से पढ़ रहे हैं। कोई ज़्यादा हाई फाई बनने की कोशिश नहीं करनी है हमें, नॉर्मल हमारे माइंड में वो पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि मैं मशीनरी परचेज कर ली, एंड देन हमने 2 एंट्री एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट कॉल की पास करनी है। तो 2 मैंने एप्लीकेशन की बना दी, 5th और 6th 2 मैं अलॉटमेंट की बना देता हूँ। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है नहीं? ये 2 एंट्रीज में एक्स्ट्रा हो गई, इसलिए थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो गया, वरना 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th 6 एंट्री बनी थी। 2 एंट्री हमने मशीन परचेज करने के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर ली। तो मशीनरी की 2 एंट्री पास कर ली, इसके बाद 2 एंट्री एप्लीकेशन के लिए, 2 एंट्री अलॉटमेंट के लिए, और 2 एंट्री फर्स्ट कॉल के लिए। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और 8 नंबर की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहाँ ध्यान देना, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कॉल लास्ट है उसको हम फाइनल कॉल भी लिखेंगे, लेकिन ये फाइनल कॉल नहीं है। फाइनल कॉल तो 2nd कॉल है, हम उसे डिमांड ही तो नहीं कर रहे, हम उसे कॉल्ड ही तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ तक केवल फर्स्ट कॉल ही मेंशन की जाएगी। एंट्रीज क्लियर है? जब एप्लीकेशन की बनाई हमने एंट्री, तो पहले रिसीव्ड फिर ट्रांसफर, अदरवाइज ड्यू रिसीव्ड ड्यू रिसीव्ड ड्यू रिसीव्ड, ये हमारा सीक्वेंस चलता रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन में 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 शेयर एंड ईच विल पे ₹2। तो 10,000 पर 2 रुपीज से कितने अमाउंट बैठती है? 10 × 2 अमाउंट हो गया 20,000। यानी कि हमें ना तो कोई पैसा एक्स्ट्रा मिला है ना पैसा कम मिला है, ठीक है। तो ये ऑप्टिमम सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन चल रहा है, ऑप्टिमम सब्सक्रिप्शन का। तो ना ये अंडर का है ना ही ये ओवर का है, ना तो अंडर सब्सक्रिप्शन है ना ही ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया 40,000। नेक्स्ट जो हमारे पास अलॉटमेंट है वो 3 रुपीज़ की है। तो 10,000 × 3 दैट मीन्स कि हम अलॉटमेंट पर मांगने वाले हैं 30,000, मांगने वाले हैं 30,000। हमने डिमांड कर दिया अपना, भाई हमारे 30,000 हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन 100 शेयर होल्डर 3 रुपीज़ पे ही नहीं कर रहे। 100 शेयर होल्डर 3 रुपीज़ पे ही नहीं कर रहे, लेकिन 100 शेयर होल्डर से हम 3 रुपीज़ लेंगे तो 100 × 3 300 रुपीज़ वो हमें नहीं दे रहे।
भाई बाकी तो मिल रहा है ना, हमारे पास 30,000 था और 300 नहीं मिले, इसका मतलब 29,700 तो हमें मिले ही हैं, 29,700 तो हमें मिले ही हैं। क्लियर है क्वेश्चन में? अब हमने फर्स्ट कॉल डिमांड की, फर्स्ट कॉल है 2.5 की और 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई करके बताइए कितनी अमाउंट आनी चाहिए? 25,000। कितनी आनी चाहिए? 25,000। अब जब रिसीव्ड का नंबर आया तो फिर 100 शेयर 2.5 नहीं दे रहे, यानी कि 100 शेयर हैं और हर शेयर के 2.5 है, तो एक शेयर पर 2.5, तो 100 पर कितना हो गया? 250। कितना हो गया? 250। भाई 100 में 2.5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया? 250। तो 250 रुपए यहां से कम हो गए, यानी कि हमें मिले 24,750 रुपए, 24,750 रुपए, 24,750। इज इट क्लियर? अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आ रहा है या कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरी इंस्टा आईडी जो है जस्ट सर कॉमर्स क्लासेस है, उस पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए, मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आप मेरे से पर्सनली मिलने आ सकते हैं, क्योंकि मैं यहीं लोकल में ही रहता हूँ, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस तरह की भी आपको असिस्टेंस चाहिए मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। मेरा वर्क ये है, मैं 25 ईयर्स से जो वर्क कर रहा हूँ उसमें पर्पज़ ये है कि मैक्सिमम बेनिफिट स्टूडेंट्स के लिए मिल पाए। तो आइए देखते हैं। तो मैंने अपनी जो एंट्रीज थी वो कंप्लीट कर ली, लेकिन अब जिन शेयर होल्डर्स ने मुझे पेमेंट नहीं किया, अब मैं उन शेयर होल्डर्स को कैंसिल करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? कैंसिल। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो जो शेयर कैपिटल, ध्यान से देना है, जो शेयर कैपिटल कभी भी डेबिट नहीं होता था, हमेशा क्रेडिट। देखिए, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, ये हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन यहां पर आकर ये डेबिट हो जाना है। टू शेयर फोरफीचर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, यहां पर कुछ चीजों का ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। किसी बुक में आपने कुछ और पढ़ा, किस टीचर ने आपको कुछ और बताया, तो पहले आपको लॉजिक को मेंटेन कीजिए। हमने यहां पर अमाउंट को सीधा सीधा डिडक्ट किया है, तो यहां पर अगर आप ध्यान देखेंगे तो अलॉटमेंट को 300 रुपीज से कम क्रेडिट किया, 300 रुपीज से कम क्रेडिट किया, और यहां पर आकर हमने फर्स्ट कॉल को 250 रुपीज से कम क्रेडिट किया, इसलिए हमने उस अमाउंट को यहां क्रेडिट कर दिया। समझ रहे ना? कैपिटल अकाउंट पूरी क्रेडिट हो रही थी, तो इसलिए पूरी डेबिट होगी। तो लॉजिक है डिफरेंट तरीके के। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें उसे कैंसिल करना है, और कैंसिल करते समय केवल उतनी ही अमाउंट आएगी जितनी की हमने उनसे डिमांड की। तो टोटल हमने इन 100 शेयर्स पर 7.5 डिमांड किया है। 100 शेयर्स हैं और केवल 7.5। मैं समझाने के लिए आपको डायरेक्ट इतना सा अमाउंट लिख रहा हूं, वरना सीधा 750। कैसा 7.5? भाई 100 जो शेयर है मेरे, उनसे मैंने क्या है, फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं अभी तक, नहीं मांगी ना, तो क्या मांगा मैंने? 2, 3 और 2.5। कितना टोटल कितना पैसा मैंने मांगा? वो मांगा 7.5। इसमें से उन्होंने मुझे क्या नहीं दिया? जब अलॉटमेंट मांगी थी तो 100 इंटू 3 नहीं दिए भाई, 300 रुपीज। जब मैंने फर्स्ट कॉल मांगी तो इन्हीं 100 शेयर्स पर 2.5 नहीं दिया ना, तो ये वो अमाउंट है जो मुझे नहीं मिली, अनपेड। कौन सी अमाउंट है? अनपेड, जो मुझे रिसीव्ड नहीं हुई। लेकिन फोरफीचर, अब टोटल तो मैंने इतने मांगे, मिले इतने नहीं, बाकी तो मिले ना। बाकी कितने मिले? देखिए, एक तो तरीका यह है कि 100 इंटू उसका डिफरेंस लीजिए, 3 और 2.5, 5.5, 7.5 में से 5.5 माइनस कर दिया तो ₹200। अब हम क्वेश्चन पे फिर वापस जाते हैं, वहां चेक करते हैं, वहां से मैच करते हैं। 100 शेयर्स पर 2 रुपीज की रेट से बैठते ही 200 रुपीज है। कितने बैठे? 200 रुपीज, 100 इंटू 2। तो हमें क्वेश्चन की कहते ना, उस बारीकी पॉइंट पर पहुंचना है, उस कंसेप्ट तक पहुंचना है जहां से हमारी गलती हो ही ना। हम कहते ना, उसको रेटिफाई जो करते हैं अपने क्वेश्चन को, दो जगह से करते हैं। एक तो हम इसके डिफरेंस से चेक करते हैं, फिर इस डिफरेंस को यहां से मैच करते हैं, जिससे एग्जाम में कोई मिस्टेक हो ही ना, हमारे 100 के बीच में कोई गलती ना हो। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन मैच कर रहा है, गलत हो जाता है, तो दो जगह से मैच हो जाएगा, तो गलत होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। इसके बाद इन्होंने हमसे कहा कि हमने इसको री इशू कर देना है। तो जब शेयर री इशू कर देते हैं
तो एंट्री सीधी होती है, आप ये मानकर चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए अगर हम ये सारे के सारे पैसे एक साथ लेते तो क्या एंट्री बनाते, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पैसा आ गया शेयर दे दिया। डिफरेंट डिफरेंट एंट्री बनाने की जरूरत नहीं होती है, दो बनाते, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब दोनों को मिला लें तो एक ही एंट्री तो बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो रीइश्यू की सिचुएशन में हम सारे की जो अमाउंट की एक ही एंट्री पास करते हैं, दो एंट्री नहीं बनाते, ड्यू और रिसीव्ड के लिए। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो मेरा शेयर है वो 7.5 का है, 100 शेयर है 7.5 का, जबकि मैं इस शेयर्स को बेच रहा हूं 100 इंटू 8.5 में। देखिए कितने बेचा मैंने, 8.5 मेंशन कर दिया ना। बुक को देखना ही नहीं है, हमें अपने अंदर इस टारगेट को मेंटेन करना है कि हमारा जो वर्किंग नोट है वो इस तरीके से बना हुआ हो कि टीचर को एग्जाम में जब भी आप देख रहे हैं, एक तो आपको खुद नहीं देखना पड़े, और जो टीचर चेक करने वाला है उसको भी बहुत मजा आए, उसको भी लगे कि अरे ये तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, हम इतना लंबा इतनी टेबल बना रहे हैं, वर्क किस लिए बनाते हैं, वर्किंग नोट के लिए बना रहे हैं ना। प्रैक्टिकल जिंदगी में तो उसका कोई रोल नहीं होता, प्रैक्टिकल जिंदगी में तो सिस्टम वाइज चलता है। वर्किंग नोट तो हम अपने क्वेश्चन के लिए बनाते हैं, और वर्किंग नोट हमारी मर्जी है हम कैसे बनाएंगे, बट इट शुड बी क्लियर, एक एक चीज़ क्लियर है। अब और ज़्यादा क्लियर करने के लिए मेंशन कर सकते हैं भाई, यहाँ पर कौन जिसका नाम था RKW जो भी है उसका नाम मेंशन कर दीजिए, डिटेल मेंशन कर दीजिए, थोड़ा और साफ साफ लिख लीजिए। भाई मुझे थोड़ा कम समय में आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने का मन है, तो मैं थोड़ा फास्ट ले चलता हूँ हाथ से ऐसे ही। तो हमने क्या करना है, इसको रीइश्यू कर दिया। अरे भाई शेयर 7.5 वाला 8.5 में सेल कर दिया, यहां तो मुझे फायदा हो गया। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 100 इंटू 1 क्या हो गया, फायदा हो गया। लॉस होता तो मैं इस अकाउंट से काटता, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है ना, इस अकाउंट से डिडक्ट करते हैं, लेकिन यहां प्रॉफिट हुआ है तो इसको माइनस नहीं करेंगे, केवल एक एंट्री हम और बनाएंगे 11 नंबर पर। नीचे का शायद आपको ना दिखाई दे तो मैं यहां बना दे रहा हूं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एक्चुअली यही एंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यही क्वेश्चन का आंसर होती है। क्या होती है, क्वेश्चन का आंसर होती है कि हमने जो शेयर हैं वो 8.5 में सेल किए हैं, 7.5 वाला, क्योंकि 2.5 तो हम सभी से मांगेंगे नियर फ्यूचर में, तो 7.5 वाला हमने 8.5 में बेचा, 1 रुपीज़ का फायदा। इस जो ऊपर जो फॉरफिटेड है, ये पैसा क्या है, जो मुझे मिल गया था, जिसे मुझे लौटाना नहीं है, इस पैसे को मैं जब्त कर रहा हूँ। फॉरफिटेड मतलब जब्त कर रहा हूँ, अपने पास रख रहा हूँ, लौटाऊंगा नहीं। तो 2 रुपये का मुझे फायदा हो गया, 200 रुपीज़ का, और नुकसान कुछ हुआ ही नहीं। तो जितना भी अमाउंट होती है इसमें से अगर यहाँ कोई लॉस होता है उसे माइनस करके यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, नुकसान कोई नहीं है, तो 100 इंटू 2 यानी 200 रुपीज डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी कोई भी प्रॉब्लम हमें यहाँ होने वाली ही नहीं है। बताइए आपको क्या समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, इसके लिए मुझे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो मेन जरूरी चीज़ है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मैं लगातार बता रहा हूँ कि आप मेरी इंस्टा आईडी में मुझे फॉलो कर लें, और इसके अलावा अगर आप मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरी डिस्क्रिप्शन से ले लें और मुझे मैसेज करें, मैं आपको सारी बातों का जवाब दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।